हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी में टीजीटी और पीजीटी भर्ती के बारे में। टीजीटी पीजीटी भर्ती के साथ साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी को लेकर जो असमंजस है बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पर क्या करें या ना करें, और भी बहुत सारी जो बातें वो निकल कर के सामने आ गई हैं। साथ ही अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर धरना स्थल से ऐलान के बारे में, बीटीसी और डीलेड करने वाले अभ्यर्थियों के लेकर, साथ ही साथ बात करेंगे यूपीडब्ल्यूएससी पीईटी को लेकर। एक एक करके सारी अपडेट कवर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डेटा फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं पहली और बड़ी अपडेट के साथ। दोस्तों, यूपीडब्ल्यूएससी पीईटी 2025 को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इस बार पीईटी आप सभी के लिए खास है। खास इसलिए है क्योंकि आपको हर साल पीईटी देना पड़ता था। सरकार ने एक बड़ा बदलाव कर दिया। अब आपको एक साल अगर टीईटी आप पास कर लेंगे तो वो आपका 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। अब पीईटी के अंदर कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, जिससे कि तीन बार के लिए आप सभी का पीईटी लागू हो जाए। इसके लिए अब आपको और ज़्यादा मेहनत करनी होगी और आपकी मेहनत को पूरे तरीके से सफलता की ओर ले जाने वाली आपके पास होनी चाहिए एक बेस्ट बुक, जो कि है चक्षु प्रकाशन की। बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछ रहे थे कि सर हम कौन सी बुक परचेस करें, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। ये बुक मैंने आप सभी के लिए ढूंढ करके निकाली है, जो कि मेरे स्तर से आप सभी के लिए सबसे बेहतरीन है और निश्चित तौर पर अगर आप इसके साथ प्रिपरेशन करते हैं तो आपका पीईटी 100% क्लियर हो जाएगा अच्छे परसेंटाइल के साथ, क्योंकि ये बुक आप सभी को 100% सिलेबस के आधार पर मिलती है। 2200 से ज्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं, 4 सॉल्व पेपर आप सभी के सामने हैं। सभी क्वेश्चंस की सटीक सही उत्तर माला आप सभी को दी जाती है व्याख्यात्मक हल के साथ, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इतना ही नहीं, चक्षु प्रकाशन के स्टडी गाइड के साथ में प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसके साथ अपनी प्रिपरेशन अगर आप करेंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी। इन बुक को आप परचेस कर सकते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप इसको ऑफलाइन अपने नज़दीकी स्टोर से भी परचेस कर सकते हैं। तो देर किस बात की। और पहली जो अपडेट है वो संबंधित है आप सभी के लिए यूपी में टीजीटी और पीजीटी भर्ती को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से परीक्षा करानी है, लेकिन इस परीक्षा को कराने के लिए निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इस समय पर कह सकते हैं कि छात्रों की तरह वो भी असमंजस की स्थिति में ही है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें आप सभी के सामने सोशल मीडिया साइट्स पर चल रही हैं। कुछ दिनों पहले तो फेक चीज़ें भी वायरल होना शुरू हो गई थी। अच्छी बात ये थी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने खुद से एक नोटिस जारी किया और उन सभी बातों पर कहीं न कहीं विराम लगा दिया जो सोशल मीडिया पर चल रही थी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण भी था। लेकिन उस नोटिस को आए भी आज आप सभी के सामने तकरीबन 4 दिन हो चुके हैं और एक एक दिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे कहीं ना कहीं परीक्षा को लेकर और भी बहुत सारी जो चीज़ें सामने आने लगी हैं। अब यहाँ पे आप सभी को लेकर बहुत कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पे, मैं उस पर बात नहीं करूँगा। मैं फैक्ट वाइज बातें आप सभी को बताता हूँ, क्योंकि जो अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हैं वो लगातार पूछते हैं सर परीक्षा को लेकर क्या अपडेट है। मैंने आपको कई बार बताया है कि परीक्षा को लेकर जो अधिकारी हैं उनका तो कहना है कि हम परीक्षा को लेकर तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा आप सभी की कराने जा रहे हैं। अधिकारियों की अगर वर्डिंग को हम ध्यान से सुने तो टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा को लेकर पहले पीजीटी की होनी है, तो निश्चित तौर पे बात है कि पहले पीजीटी की परीक्षा को लेकर वो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उनका धैर्य जवाब देने लगा है, क्योंकि जैसे जैसे एक एक दिन घटता जा रहा है उतना ही कहीं न कहीं समय आप सभी के सामने और ज़्यादा नज़दीक आ गया परीक्षा को लेकर। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अभी तक किसी प्रकार की कोई भी जानकारी जारी नहीं की है। जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो उसकी परीक्षा से पहले आयोग ने बहुत सारी चीज़ें जारी कर दी थी। तकरीबन 20 से 22 दिन पहले ही आयोग ने सब कुछ जारी कर दिया था, जिससे कि अभ्यर्थियों को पता चल गया था कब उनकी परीक्षा होने वाली है, क्या प्रोसेस रहेगा। फिर एग्ज़ाम सिटी वगैरह आ गए थे। हाँ, एडमिट कार्ड बाद में आए थे, लेकिन उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। जब आपको किसी शहर के बारे में पता चल जाए कि आपकी परीक्षा इस सिटी में होगी तो बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे जैसे जैसे करके कहीं ना कहीं दिन बढ़ते जा रहे हैं, असमंजस की जो स्थिति है वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। थोड़ा बीच में रोकना चाहूँगा, कुछ लोग अब कमेंट करके कहेंगे सर आपने तो असमंजस ही गलत लिख दिया है, आप तो खुद गलत लिख रहे हो, हमें क्या बता रहे हो। तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन सही मायनों में असमंज ही होता है। 2 शब्द होते हैं, दोनों के अलग अलग वर्ड है। मैंने जो लिखा है उसके रीज़न आपके सामने है। जो असमंज होता है वो अस्पष्ट और जो व्यक्त ना हो या जिसके बारे में स्पष्ट ना हो
और असमंजस का संक्षिप्त रूप के रूप में असमंज लिखा जाता है। तो प्लीज़ कमेंट मत करना इस बात पे, बाकी डिटेल गूगल पे आपको मिल जाएगी, गूगल बाबा। हालांकि वाद विवाद में पढ़ने से अच्छा है मैंने चेंज ही कर दिया है, ठीक है। चलिए, बात कर रहा था कि यहाँ पे करें क्या क्या ना करें। अब इसको लेकर बहुत सारी चीज़ें अभ्यर्थियों के सामने हैं। देखो, मेरे सामने दो चीज़ें आपको लेकर पूरे तरीके से स्पष्ट हैं कि आयोग का तो कहना है कि हम आपकी परीक्षा कराने जा रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का संशय उनकी तरफ से आधिकारिक तौर पे नहीं किया जा रहा है, ठीक है। वो कह रहे हैं हम परीक्षा करा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि लास्ट के 12-13 दिनों के अंदर वो क्या क्या करते हैं, क्योंकि अभी दोपहर को मैंने एक वीडियो डाला था, आपको दिखाया भी था, जिसमें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने कहा है कि सर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, उसकी वजह से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और टीजीटी पीजीटी की गोपनीयता को लेकर समस्या आ रही है। यानी कि बहुत सारे ऐसे प्रोसेस अभी करने बाकी हैं जो कि गोपनीय कॉन्फिडेंटल हैं। आयोग नहीं चाहता है किसी प्रकार की कोई भी उसके अंदर गलती हो, तो उन तमाम चीज़ों के अंदर निश्चित तौर पर धरना प्रदर्शन की वजह से बाधा आ रही है, ऐसा कहना है। समाचार पत्र मैंने आपको दिखाया भी है। तो अभी के लिए फ़िलहाल असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 97,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जिसको लेकर धरना प्रदर्शन तकरीबन 28 तारीख से चल रहा है। आज 4 तारीख हो चुकी है। 6 तारीख को अभ्यर्थियों ने महाधरना की अनाउंसमेंट भी की है। उसकी वजह है आयोग ने 10 दिन का समय मांगा था, अभ्यर्थियों ने वो 10 दिन का समय घर जाकर के नहीं दिया, वहीं पे बैठ कर के दिया है, जिससे कि उनको बार बार एकत्रित होने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। लेकिन अब अभ्यर्थियों का इस बात को लेकर पूरे तरीके से ऐलान है कि जब तक उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की जाती है, विज्ञापन जारी को लेकर ठोस आश्वासन या अनाउंसमेंट नहीं की जाती है, वो अभ्यर्थी वहाँ से नहीं हटेंगे। धरना स्थल पर डटे हुए अभ्यर्थियों का कहना है कि हमारी जो मांगें जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहाँ से नहीं हटने वाले हैं, चाहे वो 6 तारीख हो या 16 तारीख। अपनी मांगें लगातार वहाँ पर बैठ कर के उठाते रहेंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए। मतलब आसान शब्दों में कहा जाए तो ये है कि बीटीसी और डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के मुताबिक उनका ये कहना है कि ये आखिरी मौका है जब अभ्यर्थी एकजुट हैं और निश्चित तौर पे सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए तैयार हैं। तो वो चाहते हैं कि कैसे भी ना कैसे करके सरकार के ऊपर दबाव बना करके इस आखिरी मौके को बनाया जाए और नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन के संबंध में कुछ सकारात्मक चीज़ें निकाली जाए। अब देखना ये होगा कि इसमें कितनी सफलता मिलती है। जो भी अभ्यर्थी उनका समर्थन आपको अवश्य करना चाहिए। वहीं बात कर ली जाए यूपीएससी पीईटी एग्ज़ाम डेट के बारे में, बहुत सारे अभ्यर्थी पूछते हैं सर पीईटी का एग्ज़ाम कब तक होगा। मैंने आपको कई बार बताया है कि पीईटी की एग्ज़ाम की लेकर अभी यूपीएससी के माध्यम से जो तैयारियां हैं वो आप सभी के लिए सितंबर अक्टूबर को लेकर किया जा रहा है कि जब तक आसानी से कुछ पुरानी परीक्षाएँ कंप्लीट हो जाएंगी और जैसे ही वो कंप्लीट होंगी फिर यूपीएससी के माध्यम से पीईटी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।